दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें, स्टॉक लगातार अपर सर्किट लगा रहा है और इस समय 22 के आसपास पहुंच चुका है। अब आप देख सकते हो कि इस बार रिजल्ट काफ़ी शानदार है और इस रिजल्ट के बाद यहाँ पे एक इसको पॉजिटिव माहौल बनाने का मौका मिला और ये लगातार दौड़ रहा है। यहाँ पे कुछ बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करने वाले। जेपी पावर जो जेपी एसोसिएट ग्रुप की सब्सिडीज कंपनी है, जेपी एसोसिएट पे तो बहुत सारा कर्ज है, लेकिन वो अपने कर्ज को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बैंकों के साथ में रीस्ट्रक्चर प्लान को लेकर आगे बढ़े, जिससे लग रहा है कि आने वाले समय सारी मुसीबतें कम हो सकती है। वैसे जेपी पावर के ऊपर तो काफ़ी कम कर्ज है, इतना ज़्यादा कर्ज नहीं है और लगातार वो अपने डेट को कम भी कर रहे हैं। ऐसे में इसका भविष्य उज्जवल हो सकता है क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी 140 के आसपास था 2008 में। ऐसे में ये स्टॉक बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है। क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए या फिर एक समय प्रॉफिट बुक करके एक बार निकल जाए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 10:30 के आसपास का टाइम है। जेबी पावर के कारोबार की बात करें, स्टॉक की शुरुआत हुई 21.75 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 20.85 के आसपास थी। इंट्राडे में 21.65 का लो बना, लेकिन जो हाई है वो 21.85 का, यानी 5% का अपर सर्किट लगा। तो इस समय अपर सर्किट में उसके बावजूद भी ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, काफ़ी शानदार खरीदारी हो रही है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 6 महीनों में इसने 200% से ऊपर का ज़बरदस्त रिटर्न दे दिया। यानी स्टॉक जो 7 रुपये के आसपास था इस समय 22 तक पहुँच चुका है। यानी जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो 3 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है। काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दे रहा है, स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। और ये 7 रुपये से जो उसने दौड़ना शुरू किया तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर चुका है। पिछले 1 महीने की बात करें, इसने 29% का शानदार रिटर्न दिया। 16 के आसपास स्टॉक था 9 जनवरी को, और रिजल्ट के बाद स्टॉक देखते हो कि लगातार दौड़ रहा है। पिछले 5 दिन की बात करें, इसने 16% की शानदार तेजी बता दी है। अब ये देख ही सकते हो कि 21.65 इंट्राडे का लो है, लेकिन हाई 21.85 का है। बिल्कुल एक फ्रेश हाई बन चुके हैं 52 वीक की। एक नया इतिहास रचा आज स्टॉक ने। अब यहाँ पे 52 वीक का लो देख सकते हो 5.15 का और हाई 21.85 का जो आज इसने बना दिया है। ऑल टाइम लो रेंज इसके 35 पैसे की है जो कोरोना काल में आई थी, और 143 की प्राइस है जो 2008 के पहले थी। तो अभी ये स्टॉक इस समय काफ़ी नीचे और आने वाले समय उस लेवल तक आराम से पहुंच सकता है, क्योंकि 2030 तक के लिए गोल्डन पीरियड एक तरह से थर्मल पावर प्लांट के लिए। सरकार इस कैपेसिटी को कम भी नहीं करने वाली, बल्कि और ऐड करने वाली है थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी। और जो आज अपडेट है बड़ी, वो भी यही इशारा कर रही है। वॉल्यूम देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 13 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 20 करोड़ का वॉल्यूम होता, 9 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 16 करोड़ का वॉल्यूम होता, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और आज भी सुबह सुबह 10 बजे के आसपास 11 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है, जबकि अपर सर्किट लगा है। अब पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 5 पे है जेपी पावर, काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहा है। और नंबर 1 पे है यस बैंक। यस बैंक भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अगर यस बैंक के ऊपर आपको जानकारी चाहिए तो ऑलरेडी कल हमने इसका वीडियो बनाया, तो उसमें आपको सारी डिटेल जानकारी मिलेगी। तो यस बैंक कहाँ तक जा सकता है, क्या इसके टारगेट हो सकते हैं। यहाँ पे NHPC भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। पिछले दिनों की बड़ी तेजी के बाद स्टॉक थोड़ा सा नीचे जरूर आया। NHPC पे भी ऑलरेडी हमारा कल वीडियो बना है, उसमें बहुत सारी डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी। वो वीडियो जाके आपको जरूर देखना चाहिए। अब यहाँ पे जेपी पावर की बात करें, फिलहाल स्टॉक ASM लिस्ट में स्टेज 1 में शामिल है। तो अभी फिलहाल कंपनी की तरफ से देखें तो इसमें फिलहाल स्टॉक स्टेज 1 में है, लेकिन अगर ऐसे ही अपर सर्किट लगे तो इसके स्टेज को बढ़ाया जा सकता है। लगातार अपर सर्किट में रहने से स्टेज बढ़ सकता है। फिलहाल लेटेस्ट जो पोजीशन है उसके हिसाब से स्टेज 1 में ही है, तो फिलहाल कोई चिंता की बात नहीं इतनी। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, कोल इंडिया की तरफ से जो लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है। कोल इंडिया ने 509 मिलियन टन्स कोल सप्लाई किया थर्मल पावर प्लांट को अप्रैल से लेकर जनवरी के दौरान, यानी पिछले साल में, जो 4.7% ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले। यानी कोल सप्लाई लगातार बढ़ी। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ा है और 24 घंटे सारे पावर प्लांट काम कर रहे हैं। पिछले साल देखें तो ये 486 मिलियन टन ही कोल सप्लाई किया गया था। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जनवरी महीने में ही एक ऑल टाइम हाई पे सप्लाई हुई है 36.2 मिलियन टन्स की। और इसका मतलब ये है कि काफ़ी तेज़ी से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है और इसी वजह से सप्लाई भी बढ़ाई जा रही है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 34.5 मिलियन टन्स एक हाईएस्ट थी, जो सबसे ज़्यादा सप्लाई किया गया था। तो उस हिसाब से देखें तो लगातार इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ ही रहा है और इस वजह से कोल इंडिया भी पूरी क्षमता से कोल सप्लाई कर रही है।
कोल इंडिया ने इस बार 315.2 रैक्स पर डे के हिसाब से यहाँ पे लोड किए, जो 7.2% ज़्यादा है। आप देखें तो पिछले साल यह 308 रैक ही इन्होंने सप्लाई किए थे पर डे के हिसाब से। तो ये जो रिपोर्ट है CIL की, ये रिपोर्ट कह रही है कि इस बार जो जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बढ़ रही है और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है, यह इशारा कर रहा है कि इस बार आने वाला जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट ऑलरेडी हमने बहुत ही शानदार देखा ही है, आने वाले रिजल्ट भी बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। और कोल इंडिया की ये रिपोर्ट कह रही है कि पावर फाइनेंस कंपनियां हो या फिर पावर सप्लाई करने वाली कंपनियां, सबके लिए गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है इस समय, और ऐसे में इन स्टॉक में दाव लगाने का समय आ चुका है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बिहार गवर्नमेंट भी 2400 मेगावाट का कोल फायर पावर प्लांट को लगाने की अनुमति दे चुकी है। तो जो नई सरकार बनी है, फिर से NDA सरकार बनी है जिसमें नीतीश कुमार और BJP शामिल है, ये नई सरकार आते ही इन्होंने 2400 मेगावाट के नए थर्मल पावर प्लांट की बनाने के लिए मंजूरी दे दी है। तो लगातार ये कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा देखें तो हरियाणा गवर्नमेंट भी 800 मेगावाट के एक पावर प्लांट लगाने जा रही है, जिसके लिए इसका ठेका जो टेंडर है वो भेल को दिया गया है। तो अदर जितने भी स्टेट है वो लगातार अब बहुत सारे नए पावर प्लांट लगाने जा रही है। इसके अलावा उड़ीसा में 4 नए पावर प्लांट लगने वाले हैं। 3 फरवरी को ही हमारे PM नरेंद्र मोदी ने उसका इनॉग्रेशन किया है। तो कुल मिला के सभी स्टेट अब थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। तो जो लोगों के मन में डर था, वो चिंता थी, वो यहाँ पे खत्म होती हुई दिखाई दे रही है कि आने वाले समय थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी कम हो जाएगी, सरकार बंद करेगी, ऐसी बिल्कुल संभावना नहीं है। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है, उसको पूरा करने में अभी भी सबसे बड़ा योगदान है वो थर्मल पावर प्लांट का ही है, क्योंकि 73% टोटल ऊर्जा की खपत वही पूरे करते हैं। ऐसे में JP पावर कमाल कर सकता है। इसके पास खुद की 2 कोल माइंस भी है और इसका फायदा इनको मिलता है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। तो सुबह 9:15 पर 21.80 की प्राइस से 13,57,000 करोड़ की शानदार खरीदारी हुई। फिर उसी समय 9:15 पर 21.75 की प्राइस से 14,68,000 करोड़ की खरीदारी और हुई। फिर 9:16 पर 21.85 की प्राइस से 16,28,000 करोड़ की बड़ी खरीदारी हुई। तो 9:17 पर 21.85 की प्राइस से 18,80,000 करोड़ की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 9:23 पर 21.94 की प्राइस से 18,57,000 करोड़ की खरीदारी और हुई। तो फिर 9:42 पर 21.89 की प्राइस से 36,81,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो 9:42 पर 21.75 की प्राइस से 1,31,94,176 शेयरों की किसी ने बड़ी प्रॉफिट बुकिंग की है, यानी किसी बड़े फंड हाउस ने इस लेवल पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। और ये जो बहुत बड़ा आंकड़ा है, लग रहा है कि इस हिसाब से सर्किट खुल भी सकता है अगर इतनी भारी मात्रा में बिकवाली आती है तो। और आप देख सकते हो इसके साथ में ही उसी समय 9:42 पर 21.85 की प्राइस से 40 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई है। तो दोनों मिला के देखें तो करीब 1,70 लाख शेयरों की किसी ने बिकवाली कर दी, यानी किसी बड़े फंड हाउस ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। लेकिन उसके बाद में फिर से खरीदारी भी शुरू हुई है। 9:44 पर 21.85 की प्राइस से 70 लाख शेयरों की खरीदारी और हुई। उसी समय 9:45 के आसपास 21.85 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की खरीदारी और हुई। तो फिर 9:46 पर 21.85 की प्राइस से 66 लाख शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो इस तरह से जो बड़े फंड हाउस खरीदारी करें, जिससे माहौल अभी पॉजिटिव बना हुआ है। फिर 10:03 पर 21.85 की प्राइस से 67 लाख शेयरों की एक बम्पर खरीदारी और हुई। फिर 10:06 पर 21.85 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। तो ये जो खरीदारी हो रही है, यह इशारा करे कि अभी इसमें तेज़ी बाकी है। और इस तेज़ी के दम पे इसका सबसे जो बड़ा बात है कि इससे जो मार्केट कैप है वो 15,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। आज मार्केट कैप 15,036 करोड़ तक पहुंच चुका है। करंट प्राइस की 21.90 की है, लो 5.15 और हाई 21.90 का है। स्टॉक का P 30.80 जो बहुत ही अच्छी बात है। बुक वैल्यू इसकी 15.60 की है और ROC 5.16% है। इसका ROE 0.57% है। फेस वैल्यू 10। फंडामेंटल इसके काफ़ी अच्छे पेनी स्टॉक होने के बावजूद भी। सबसे बड़ी बात है इस बार रिजल्ट काफ़ी बेहतर है। सेल्स की बात करें तो दिसंबर 2022 में 1201 करोड़ का सेल्स था, इस बार 2190 करोड़ का सेल हो चुका है। पिछले एक साल में सेल्स में ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ज़बरदस्त बढ़ा है। दिसंबर 2022 में मात्र 10 करोड़ के आसपास था, जो इस बार 577 करोड़ तक पहुँच गया है। तो ज़बरदस्त जंप और बहुत ही शानदार रिजल्ट। और यहाँ पे प्रॉफिट की भी बात करें तो पिछली बार दिसंबर 2022 में 218 करोड़ का भारी भरकम लॉस था, इस बार 173 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है। और इन आंकड़ों ने ही यहाँ पे माहौल पॉजिटिव बना दिया। अब एक बार पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 17 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक आपको 15 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बड़ी गिरावट हुई तो 14 तक जाने की संभावना है। पॉजिटिव माहौल बना तो आप देखो कि 20 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक हो चुका है। सेकेंड रेजिस्टेंस 21 का है,
ये भी ऑलरेडी ब्रेक हुआ है। तीसरा रेजिस्टेंस अब 23 के आसपास, यानी बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ने को स्टॉक तैयार है। लेकिन अगर ऐसे ही जिस तरह से आज कुछ बड़े फंड ने करोड़ों शेयर बेचे, अगर ऐसे ही शेयर और बेचने को कोई बड़े फंड हाउस आ जाते हैं तो फिर हो सकता है कि यहाँ पे कुछ गिरावट हो। बाकी ओवरऑल देखें तो ये स्टॉक एक लंबी रेस के लिए तैयार हो चुका है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें बने रहे। मुझे लग रहा है आने वाले 3 से 5 सालों में ये 150 का टारगेट दिखा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।